हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये देखो हम लोग आज 8.1 एक्सरसाइज 9th क्लास के देख रहे हैं। इसमें 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन ये है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है। प्रूव करना है कि देखो एबीसीडी पैरेललोग्राम कह रहा है, पैरेललोग्राम है और इस पर डायगोनल एसी और बीडी बराबर है, इक्वल है। प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो देखो डायगोनल इक्वल है, ये प्रूफ ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, और हमको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ कर लेंगे अगर कि इसके एंगल्स जो है वो 90 डिग्री ईच है, तो बस हो गया, ये रेक्टेंगल हो गए। तो ये इसको हम रेक्टेंगल प्रूफ कर दिए। बस ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। कोई भी पैरेललोग्राम का अगर ईच एंगल 90 डिग्री है तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे। गिवन वगैरह तो जो है वो लिख दिया है, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है वो भी लिख दिया है। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल देखो, इधर से ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं और यहाँ से ये इधर से। अगर हम इसको ए बी सी कहें तो ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल देखो ए बी सी, इधर से बी ए डी कहो, बी ए डी। इस दोनों में देखो, इसको पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे कर सकते हैं? एक तो देखो कि ए बी दोनों में है, ये साइड दोनों में है, तो ए बी बराबर ए बी हो गया, ए बी बराबर ए बी कॉमन हो गया, कॉमन जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ है ना। और ये दूसरा साइड, इसका बी सी साइड, इसका ए डी साइड बराबर है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे कहो, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होता है, इसीलिए ये बराबर इसके हो गया। और तीसरी चीज़ कि ए सी हमारे पास दे रखा कि ये ए सी देखो, ए सी यहाँ से ए सी और इधर से ए सी लिए तो इधर से बी डी हो गया, ये ए सी ये और बी डी ये, तो ए सी बराबर बी डी। ये गिवन है कि दोनों डायगोनल इक्वल है। देयरफॉर ये देखो साइड हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया, एस एस एस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी की, और यहाँ पर लिख देंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से देयरफॉर, अब हम देयरफॉर लिखेंगे एंगल, इसका ये एंगल, ये बी एंगल लेंगे तो ए बी सी कहो इसको, एंगल ए बी सी ये बराबर हो जाएगा इसका एंगल बी ए डी, बी ए डी। रीजन क्या देंगे? सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, देखो अगर हम इसको अलग में फिगर तुम बताएं, यहाँ से ए बी है मान लो, और फिर यहाँ से है सपोज, इधर हम अलग करके दिया है इसको, ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, बस यही है ना। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब सीपीसीटी से ये एंगल बराबर हो गए। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है ए बी सी, और इधर से क्या कहते हैं कि बी ए डी दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर ऊपर लिख के एक नंबर डाल दो। ठीक है, एक नंबर डाल के यहाँ छोड़ दो, सीपीसीटी से ये हुआ। लेकिन अब लिखेंगे बट
BC जो है वो पैरेलल है किसके, BC पैरेलल है AD के, AD के क्यों पैरेलल है, तो ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम, है ना। अपोजिट साइड यहाँ पर लिख दो, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, इसीलिए ये पैरेलल है। देयरफॉर ये एंगल, ये पूरा एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAD, ये बराबर हो गया 180। ये क्या कहते हैं कि आप इससे पहले पढ़ चुके हो कि अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल मिलके 180 होता है। इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर अब हम यहाँ पर ABC को रहने देते हैं, ABC प्लस ये BAD को फिर से हम ABC लिख देते हैं, ABC लिख दिए बराबर 180, और रीजन क्या देंगे कि सिंस या फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी प्रूफ कर रखे हो ना कि एंगल ABC बराबर है, एंगल ABC बराबर है एंगल BAD फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में कह रखे हो। अब ये दोनों सेम चीज़ है तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस एंगल ABC और ये हो गया 180, इसीलिए एंगल ABC 180/2 90 डिग्री। बस एंगल, देयरफॉर एंगल ABC बराबर एंगल BAD दोनों बराबर है और बराबर हो 90 डिग्री। देयरफॉर ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD has each angle 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle। बस ये प्रूव हो गया, ठीक है। किसी पैरेललोग्राम का अगर ईच एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा वो पैरेललोग्राम, ओके, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने होगा, ओके, थैंक यू। देखो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये है कि ABCD स्क्वायर है, गिवन है ABCD स्क्वायर। तो स्क्वायर आपने बनाया, फिगर दिया हुआ नहीं तो आपने फिगर बनाया ABCD, इस तरह से नमिंग कर दिया। और इसमें प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि AD, ये जो डायगोनल है, डायगोनल AC और BD दोनों बराबर है, ये प्रूफ करना है। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट ये है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पर, और इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है बल्कि बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में देखो कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और 90 डिग्री पर हो रहा है। ये भी दोनों बातें प्रूफ करनी है। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसको डायगोनल को बराबर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे। तो हम पहले इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, ये एक ट्रायंगल ये लो और दूसरा ट्रायंगल ये लेते हैं। इस दोनों को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ये पहला पार्ट हमारा हम इस तरह से प्रूफ करेंगे इसका कि इन ट्रायंगल, देखो
ए बी सी हम फिर से ले रहे हैं, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी दोनों में देखो क्या क्या ये चीज़ें हैं। पहली बात तो इसमें देखो कि ए बी जो है दोनों में है, ए बी बराबर ए बी हो गया, ए बी बराबर ए बी यहाँ लिखेंगे, दोनों ट्राइंगल में है, ये कॉमन है जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ। और इसका ये साइड, ये एंगल देखो 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि ये है स्क्वायर है। एंगल ए बी सी बराबर होगा बी ए डी के, बी ए डी और यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हो गया। अब और ये साइड देखो, इसका बी सी साइड अगर हम लेते हैं तो इसका ए डी साइड देखो, यहाँ पर बी सी, इधर से बी सी लो, इधर से ए डी हो गया, तो बी सी साइड हो गया ए डी के बराबर। ये क्योंकि दे रखा है कि ये स्क्वायर है, अपोजिट साइड उसका इक्वल होता है, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर, इसीलिए दोनों बराबर हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, एस ए एस, इस दोनों से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी, यहाँ पर हो गया एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से। देयरफॉर यही सिंपलिसिटी से हमारा हो गया कि इसका अगर हम एसी साइड लेते हैं, एसी साइड देखो यहाँ ए सी, बाहर से एसी, इसका एसी लिए तो इसका बीडी हो गया, बीडी, ये दोनों बराबर हो गए सिंपलिसिटी से, और ये दोनों डायगोनल है, देयरफॉर डायगोनल एसी एंड बीडी आर इक्वल। एक पार्ट ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड, यहाँ पर प्रूफ लिखो। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट में कहता है कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी हमको प्रूफ करना है कि ये ओ जो है, ए ओ बराबर है, ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, और ये 90 डिग्री है, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम पहले, अब हम देखते हैं कि इसको इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये देखो कि ये दोनों ट्रायंगल को अगर लेते हैं हम, अब हम दोबारा से इस दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो इसमें हम इस तरह से देखो, हम अलग से एक फिगर अगर बनाएं, ये और ये डायगोनल हो गया, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को लें, इस दोनों ट्रायंगल को, तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, देखो कि ये एंगल, अगर हम एंगल 1 कहें, यहाँ पर एंगल 2 कहें, तो ये दोनों बराबर होगा। एंगल 1, ये एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, क्योंकि देखो ये ए बी साइड पैरेलल है, बी सी और ए डी पैरेलल है, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। या इसको 1 कहो, इसको 1 कहो, इसको 2 कहो, तो 1 बराबर 2 हो गया। सिमिलरली इधर से भी देखो, ये पैरेलल है इसके, तो ये हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 और 4 बराबर हो गए, ठीक है। और दोनों एंगल हो गए, और बीच का साइड देखो, ए डी और ये दोनों तो बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड है रेक्टेंगल का, ये दे रखा है ना, ये हमारा ये ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। तो अब हम आते हैं इन, लिखेंगे इन नाउ इन ट्रायंगल बी ओ डी भी कह सकते हो, या बी ओ सी अगर हम लेते हैं, बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल, इधर से बी ओ सी लिए तो इधर से डी ओ ए लेना होगा, डी ओ ए। इस दोनों में क्या है, एंगल 1, इसका एंगल 1
ये बराबर है इसका एंगल 2 के। क्यों बराबर है? तो लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी लिख दो कि BC जो BC पैरेलल है, BC पैरेलल है किसके? AD के। ठीक है। एंड बीच वाला जो साइड हो गया BC और AD बराबर है, तो BC बराबर हो गया AD के। क्यों? तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर दे रखा है कि स्क्वायर है ये स्क्वायर। एंड एंगल इसका एंगल 3 बराबर हो गया इसका एंगल 4 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस हमारे पास आ गया एंगल, साइड एंगल। देखो देयरफॉर ट्रायंगल BOC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके? DOA के। ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। सिंप्लिसिटी से अब क्या हम प्रूव कर दिए, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब दोनों साइड देखो, इसका BO साइड लेते हैं, तो इसका BO साइड देखो, यहाँ BO साइड लेंगे तो ये BO हो गया इसके DO के। BO बराबर हो गया DO के। एंड इधर से अगर हम लेते हैं OC, इधर से OC लेते हैं, OC इसका तो इसका हो जाएगा इधर से OC, इधर से OA। OC बराबर OA हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर ये क्यों हुआ? तो यहाँ सिंप्लिसिटी से, देयरफॉर डायगोनल जो है बाइसेक्ट हो गया, यानी AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर हम इसको 2 नंबर डालकर छोड़ दो या क्या? अच्छा, नाउ कम टू दिस ट्रायंगल, आई मीन AOB एंड AOD। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। देखो AOB और AOD, इस दोनों में अभी हमने प्रूफ कर रखा है कि AO तो कॉमन है दोनों में। देखो AO बराबर है AO, ये कॉमन है दोनों में। इस दोनों ट्रायंगल को देखो, अगर हम इस दोनों ट्रायंगल की बात करें तो AO तो इसमें कॉमन हो गया। ये दोनों ये साइड इसके बराबर हमने प्रूफ कर रखा है BO, इसका BO और इसका DO ये बराबर प्रूफ कर रखे हैं। DO प्रूव्ड एबव या एबव प्रूव्ड। और दूसरा हो गया ये साइड। देखो इसका ये साइड हो गया, इसका ये साइड हो गया। तो इसमें AB जो है, AB साइड इसका AD साइड बराबर है, क्योंकि ये दे रखा है कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD ये गिवन है हमारा। तो ये दोनों देखो, ये हो गया साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल AOB बराबर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOD। यहाँ पर लिख देंगे SSS
कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। इसीलिए एंगल इसका AOB, एंगल AOB ये बराबर हो जाएगा एंगल इधर से AOD के, एंगल AOD यहाँ पर लिख देंगे CPCT। बट ये दोनों एंगल तो मिलकर 180 होता है। अब इसको हम यहाँ पर यूज कर लिखेंगे, बट एंगल देखो AOB प्लस एंगल AOD ये दोनों मिलके 180 होता है, क्योंकि लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर, रैखिक युग्म जिसको कहते हैं, रैखिक युग्म। इसीलिए AOB को हम रिपीट कर देंगे, AOB प्लस AOB। क्यों रिपीट किए? क्योंकि दोनों बराबर हैं। सिंस AOB बराबर है एंगल AOD के। अभी प्रूव्ड किए हो, इसीलिए ट्वाइस एंगल AOB ये बराबर हो गया 180 और एंगल AOB बराबर हो गया 180/2 यानी 90 डिग्री। अब AOB जब 90 हो गया तो सारे 90 हो गया। सिमिलरली देयरफॉर आप कह दो कि AO इज परपेंडिकुलर टू BD। AO परपेंडिकुलर BD हो गया, दैट इज AO जब AO परपेंडिकुलर हो गया तो अब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर AD जो है AC यहाँ तक नहीं, AO तक ना रख के हम यहाँ तक चले जाएंगे। देयरफॉर AO के बजाय हम AC लिखेंगे, AC इज परपेंडिकुलर टू BD हो गया ये एंड AO ये प्रूव्ड हो गया। कह सकते हो कि ये परपेंडिकुलर हो गया एंड इधर से देखो AO बराबर, ये तो प्रूव कर ही चुके हो कि इसको इक्वेशन 2 कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AC and BD bisect each other at perpendicular at 90 डिग्री कर दो। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड इस तरह से। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन इज ओवर नाउ। ओके बाय। देखो ये क्वेश्चन 8.1 9th क्लास का है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल A को डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 1 और 2 बराबर है। प्रूव करना है कि ये AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी 3 बराबर 4 को प्रूव करना है। और ये भी प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है, यानी चारों साइड इसके बराबर है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड बराबर हो जाएं तो वो रोम्बस होता है। हमको चारों साइड भी बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रूफ में हम देखेंगे कि लिखेंगे सिंस AB पैरेलल है किसके, CD के। अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होते हैं। इसीलिए ये जब
पैरेलल है इसके, तो एंगल 1 और 3 बराबर होगा। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, ठीक है। ये क्यों? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर एंड इधर से देखो AD ये भी पैरेलल है किसके? BC के। इसीलिए देयरफॉर एंगल 2 जो होगा, ये 2 देखो यहाँ अगर हम ये देखें एंगल 2 और ये 4, ये अल्टरनेट इंटीरियर है। एंगल 2 बराबर एंगल 4 के, वही सेम रीजन अल्टरनेट, यहाँ पर भी इसको 2 दे दो और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। बस यही प्रूव करना था। देयरफॉर AC ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C। ये प्रूव हो गया, यहाँ पर एक प्रूफ यहाँ हो गया। अब देखो कि किसी ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं कि नाउ सिंस एंगल 1 बराबर है एंगल, यहाँ देखो एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, एंड एंगल 2 is also equals to, and angle 1 is also equals to angle 2 के, ये गिवन है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये गिवन है। देयरफॉर 2 और 3 बराबर हो गए। एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 3 के। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। अब इन ट्रायंगल अगर हम इसको लें ACD, इन ट्रायंगल ACD एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्रूव्ड एबव प्रूव्ड। देयरफॉर 2 के सामने जो साइड है DC साइड बराबर हो जाएगा 3 के सामने जो साइड है AD के। सिमिलरली इधर से हम कह सकते हैं कि देखो अब हमारा AD साइड बराबर हो गया इसके, और इसी तरह हम कह सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा, AB साइड बराबर हो जाएगा BC के। सिमिलरली से ही ये हो जाएगा। देयरफॉर AB बराबर हो गया CD के, BC के बराबर हो गया CD के, बराबर हो गया AD के। देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। ये प्रूफ हो गया इस तरह से, ठीक है। तो बड़ी आसान सा प्रूफ है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर सकते हो। ओके, थैंक यू। देखो ये क्वेश्चन 8.1 का 9th क्लास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है गिवन में कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल AC एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूव करना है कि यह एक स्क्वायर है। दूसरा पार्ट इसका ये प्रूव करना है कि दूसरा डायगोनल BD जो है वो एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप समझ सकते हो, कर सकते हो। और देयर आर मेनी वेज, इसको करने के कई सारे रास्ते हैं। इसलिए कोई एक मतलब कि रास्ता नहीं है कि हम जिससे कर रहे हैं वही परफेक्ट रास्ता है। कई तरह से हम कर सकते हैं इसको, लेकिन सिंपलेस्ट वे में हम ये आपको बता रहे हैं कि अगर हम लिखते हैं कि प्रूफ में कि सिंस ABCD क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल गिवन है, तो एंगल
बराबर होगा एंगल सी के 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों 90 90 होगा, रेक्टेंगल है। इसलिए अगर हाफ कर दें हम इसको, हाफ ए, तो इसको भी हाफ कर दें तो ये बराबर हाफ 90, यानी हाफ ए के बदले में अब हम लिखेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी ये बराबर हो जाएगा हाफ सी के बदले में, देखो ये बी सी ए, बी सी ए ये बराबर हो गया 45, क्यों बराबर है दोनों, तो दोनों 45 हो गया। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो इसके सामने का साइड देखो, ये साइड बी सी, देयरफॉर बी सी बराबर हो जाएगा बी सी ए के सामने ये साइड है, ये साइड हो गया ए बी, ए बी की रीजन यहाँ लिख देंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये हमारा हम फिर थ्योरम देख चुके हैं। लेकिन ये हम देखो कि बट बी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए डी एंड ए बी ऑल्सो इक्वल्स टू सी डी opposite sides of rectangle, therefore चारों साइड बराबर हो गए, ए बी बराबर हो गया सी डी, ए बी बराबर हो गया बी सी के, बी सी बराबर हो गया सी डी के, सी डी बराबर हो गया ए डी के, सब के सब बराबर हो गए। therefore ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, बहुत आसान है। अब ये स्क्वायर हो गया। अब दूसरा पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में अच्छा, अब हम देखो इस क्वेश्चन को अलग फिगर अलग से हम ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमने इसको प्रूफ कर लिया है कि ये रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो सारे साइड इसके इक्वल हो गए, ये अब सारे साइड इक्वल हो गए। और इसमें बी डी डायगनल है, जो आपको सेकेंड पार्ट में ये प्रूफ करना है कि बी डी डायगनल ये एंगल बी और सी को डी को बाइसेक्ट करता है। यही ए सी को तो आपने प्रूफ कर लिया, अब बी डी को, बी और डी को भी ये बाइसेक्ट करता है, उसको हम देख रहे हैं। तो हम पहले इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। इस दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो अब बहुत आसान हो गया। अगर हम अब लेते सेकेंड पार्ट में इसका इन ट्रायंगल, अब हम यहाँ से लेते हैं इस तरह से ए डी बी ले लो, और इधर से इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी बी, ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है। इसमें देखो, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, एक तो ये साइड देखो, ये साइड दोनों बराबर है क्योंकि स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर हो गया तो ये दोनों साइड बराबर हो गए। और हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए डी, इसका ए डी साइड ये बराबर है इसका सी डी साइड के, साइड्स ऑफ स्क्वायर, सारे साइड बराबर होते हैं। और इसका ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया। और ये साइड देखो, अब ए बी साइड, इसका ए बी साइड ले लो, इसका ए बी साइड और इसका बी सी साइड, ये भी बराबर होगा, वही साइड्स ऑफ स्क्वायर। और ये बीच में डायगोनल हो गया, ये बी डी बराबर हो गया बी डी के, ये कॉमन है, कॉमन हो गया क्योंकि ये हमने स्क्वायर प्रूफ कर लिया है, इसीलिए इसको हम इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल लिख लिए और ये बीच में कॉमन हो गया। तो अब ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल बी ए बी डी, यहाँ देखो ए डी बी, ये बराबर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, सी डी बी के, सी डी बी, या एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब जब दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए तो सीपीसीटी से ये एंगल इसके बराबर हो गए, देयरफॉर एंगल ए डी बी, ये एंगल
ए डी बी ये बराबर हो गया एंगल सी डी बी के, सी डी बी, सी पी सी टी इसको जिसको कहते हैं सी पी सी टी। तो ये इसका मतलब देखो ये बी डी जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, ए डी बी और सी डी बी दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली ये भी इक्वल हो गया। सिमिलरली कह सकते हो, सिमिलरली ये एंगल भी, एंगल ए बी, वहाँ से देखो ए बी डी, एंगल ए बी डी ये एंगल ये भी बराबर होगा एंगल सी बी डी, ये भी सी पी सी टी से ही हुआ। और यही देयरफॉर देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, यानी ये एंगल अगर हम इस तरह से इंडिकेट कर दें तो देयरफॉर दोनों सी पी सी टी से ही हुआ। देयरफॉर बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान है। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी देखो, यहाँ ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और बी डी एक डायगोनल है जिस पर पी और क्यू 2 पॉइंट्स है, और ये दोनों पॉइंट जो इस तरह से है कि डी पी और बी क्यू बराबर है, जहाँ गिवन है सब कुछ। आपको पहला पॉइंट इसमें पहला प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी, देखो ए पी डी ये साइड क्या हुआ ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रेंट है इसके सी पी क्यू के। देखो सी क्यू बी, ए पी डी और सी क्यू बी, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो प्रूफ में। देखो कि अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, इस दोनों को हम कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात तो देखो कि ये हम ए डी साइड, अगर इसका हम ए डी साइड लेते हैं, ए डी, तो इसका अपोजिट देखो यहाँ सी क्यू है, ए सी बी है। तो इधर से हम ए डी अगर लेते हैं तो इधर से देखो बी सी, ये क्यों बराबर होगा, तो ये अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपको पता चल गया। अब देखो कि इसके बीच का एंगल हम ले रहे हैं, ये ए डी पी, एंगल ए डी पी, ये ए डी पी, और इधर से देखो तो यहाँ से अगर हम लगे सी बी क्यू, सी, ये बराबर होगा एंगल सी बी क्यू। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों बराबर है, तो ए डी पैरेलल है बी सी के और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। एकांतर कोण जिसको कहते हैं हिंदी में, एकांतर कोण। और दूसरा एक चीज़ और चाहिए आपको, एक कंडीशन, तो ये डीपी तो दिया हुआ है कि पी डी इसका डीपी बराबर है किसके, इधर से बी क्यू के, ये गिवन है ही, बी क्यू के ये गिवन है। तो हमको क्या मिल गया, साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। देखो ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए ना, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के, और रीजन क्या देंगे, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। ठीक है। तो पहला पार्ट हमारे यहाँ पर देखो, पहला पार्ट तो यही था,
ये प्रूफ हो गया, यहाँ पर प्रूफ्ड। यहाँ पर अब 1 नंबर दे के इसको चाहो तो यहाँ 1 नंबर डाल दो, प्रूफ लिख दो। अब जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो सीपीसीटी से आप जानते हो कि सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि यहाँ देखो दूसरा पार्ट ये है ना, AP बराबर CQ, तो यहाँ से हम AP अगर लेते हैं तो AP बराबर हो जाएगा, इधर से AP लेंगे तो इधर से क्या होगा, CQ होगा। ये बराबर हो गया, ये दूसरा पार्ट भी हो गया। तो ये भी ये क्यों हुआ, तो सीपीसीटी से, ये भी प्रूव्ड हो गया। 2 पार्ट हमारे प्रूव्ड हो गए यहाँ पर। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट में हम अब इन ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में आ जाओ AQB। अब हम AQB में देखो, यहाँ से ये ट्रायंगल, इसको हम इस तरह से शैडो कर दें। AQB में इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल, इधर से देखो सेम यही चीज, ये एंगल AQB जहाँ पर लिया है तो यहाँ पर CPD, देखो CPD एंड ट्रायंगल CPD, इस दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसमें भी देखो ये यहाँ पर ये साइड देखो, ये और ये दोनों तो पैरेलल साइड हो गया पैरेललोग्राम का, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो AB बराबर हो गया इसमें AB, ये बराबर हो गया इसमें AB हुआ। तो इधर से देखो हम लोगों ने क्या लिया, AQB, और इधर से हम लिए हैं CPD, दिस इज D। तो इधर से AB हमने लिया तो इधर से CD हो गया। देखो AB और CD दोनों बराबर है, AB बराबर CD, क्यों बराबर है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम है ये, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड हो गया। उसके बाद वही अल्टरनेट वाला काम यहाँ भी देखो, 2 साइड पैरेलल है तो ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, यानी CDP एंगल। इसका अगर हम लेते हैं तो ABQ एंगल ABQ है ना, ये एंगल ABQ, और इधर से हम लेंगे क्या, CDP, ये बराबर हो गया CDP। देखो CDP ये दोनों बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट, ये भी यहाँ पर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। और बचा क्या, ये है इधर से BQ अगर हम लेंगे तो इधर से BQ, और ये बराबर हो जाएगा इधर से DP, इधर से DP हो गया। क्यों बराबर है, तो ये गिवन है, बस हो गया। ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AQB ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CPD। ये किससे हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंसी से, और ये भी यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड ये था कह सकते हो कि थर्ड पार्ट यह प्रूव हो गया। अब इसी से CPCT से हम ये भी निकाल लेंगे जो हमको ये 4th में कह रखा है। देखो यहाँ ये प्रूव्ड होने के बाद AQ CP के, अब यहाँ से हम AQ अगर लेते हैं, इधर से AQ, इधर से CP आ जाएगा, AP को AQ इधर से देखो, AQ ये हो गया और CP ये हो गया, ये बराबर हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, CPCT।
अच्छा, अब हमको ए क्यू, अब हमारे पास ए पी और सी क्यू ये आ गया था, ये इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये लास्ट पार्ट देखो, फ्रॉम हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या निकला हमारे पास, ए पी बराबर हो गया सी क्यू के एंड ए क्यू बराबर हो गया सी पी के। यहाँ सी क्यू है और सी पी है यहाँ, ये फ्रॉम 1 एंड 2। बट देखो ये दोनों, अब ये क्वाड्रिलेटरल देखो, ये क्वाड्रिलेटरल देखो ए क्यू सी पी, ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के तो ये अपोजिट साइड हो गए। ए पी देखो, ए पी और सी क्यू बराबर है और ए क्यू और सी क्यू बराबर है, तो दोनों पेयर अपोजिट साइड का दोनों पेयर। बट these are opposite pair of sides of quadrilateral A Q C P। Therefore, अगर ऐसा है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स बराबर है, तो देयरफॉर ये लिख देंगे कि एक क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। उसका रीजन हमने पहले ही दे दिया कि ये दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स हैं, इसीलिए ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है 8.1 का। इसमें देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है, गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम, और डायगोनल BD पर AP परपेंडिकुलर है और CQ भी परपेंडिकुलर है। ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रूफ करने में है कि APB CQD दोनों कॉन्ग्रेंट है। ये पार्ट अगर हम प्रूफ कर लेंगे तो दूसरा पार्ट अपने आप आ जाएगा। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। उसके लिए अब देखो कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हम प्रूफ में क्या करेंगे, देखो हम दोनों ट्रायंगल को लेंगे जिसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। हमारे क्या ट्रायंगल है, APB। तो ट्रायंगल APB लिए एंड ट्रायंगल इधर से CQD। इस दोनों में क्या क्या है देखो, एक तो ये एंगल जो होगा APB, एंगल APB देखो APB ये बराबर होगा CQD के। CQD क्यों बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री है। और क्यों 90 है तो उसका रीज़न दे देंगे यहाँ पर, सिंस AP परपेंडिकुलर है BD पर एंड CQ परपेंडिकुलर भी BD पर। ठीक है, ये रीज़न हर स्टेप पे आपको रीज़न देना पड़ेगा। ज्योमेट्री में यही एक सबसे बड़ा ये है, मतलब कि सब जो कि कंडीशन। अब अगला एक एंगल हमारा हो गया, हमको कोई भी कांग्रेसी का कोई भी कंडीशन हम इसमें अप्लाई करें तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो कोई भी कैसे कहाँ से लाएंगे, तो हमारे पास सब बिल्कुल ओपन होना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं। इसमें साइड के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये दोनों साइड बराबर है कि क्या है अभी हम नहीं कह सकते हैं। उसके बाद देखो कि इस एंगल के बारे में अभी हम नहीं कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हमको कह सकते हैं क्या चीज़ वो देखना है।
तो एक चीज़ देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये ट्रांसवर्सल है, इसीलिए ये एंगल, और देखो ये एंगल क्या बन गया, जेड से बन रहा है ना, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही ना होता है। तो एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी, ए बी पी इधर से, और सी डी क्यू, सी डी क्यू, देखो ए बी पी और सी डी क्यू दोनों क्यों इक्वल है, तो यहाँ पर रीजन दे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर हिंदी में कह सकते हो एकांतर कोण, ठीक है। अब बचा एक दूसरा, एक दो एंगल तो हो गया, कम से कम एक साइड हमको मिल जाए। तो एक साइड देखो ओपनली आप कह सकते हो कि ए बी साइड, देखो इस ट्रायंगल का ए बी साइड, इसका हम ए बी साइड लेते हैं, और इसका क्या लेंगे सी डी, ये सी डी साइड। क्यों बराबर है दोनों, तो लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये हमारे पास तीनों कंडीशन आ गया, एक तो ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर एस हो गया, होता है ना, ए एस कॉन्ग्रुएंसी एक होता है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी, जो कह रहा था हमको, देखो ए पी प्रूफ करने में जो कह रहा है ए पी बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, सी क्यू डी, सी क्यू डी, सी क्यू डी, और यहाँ पर लिख देंगे बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ये प्रूव्ड हो गया, एक प्रूफ तो यह हो गया। अब हमको इसका दूसरा पार्ट भी देखो। इसके दूसरे पार्ट में क्या है कि ये ए पी और सी क्यू को बराबर प्रूव करना है। तो ए पी और सी क्यू को प्रूव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि ए पी और सी क्यू बराबर है। तो यहाँ सेकेंड पार्ट में हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए पी, देखो यहाँ ए पी बी अभी प्रूव किया, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू डी के, above proved, therefore इसका ए पी इधर से सी क्यू, इसका ए पी ये बराबर हो गया सी क्यू के, और ये लिख देंगे सी पी सी टी, इतना, और यही प्रूव हो गया दूसरा पार्ट, ठीक है, ओके। तो इसे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 4 पार्ट में है, और इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखो इसमें क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, गिवन ए ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, लेकिन ए डी और बी सी भी इक्वल है। ये एक स्पेशल बात है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि एक तो ये प्रूफ करना है कि एंगल ए और बी बराबर है, एंगल सी और डी बराबर है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ये ए बी सी अगर हम मिला देंगे अभी तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बी ए डी की, ये चीज़ प्रूफ करना है। और लास्ट पार्ट है कि ए सी बराबर बी डी है, ये भी प्रूफ करना है। तो हम पहली चीज़ तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ से सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू सी, ये लाइन ए डी के पैरेलल खींच रहे हैं हम, थ्रू सी, यहाँ पर लिखोगे थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू
पैरेलल टू ए डी, देखो ए डी के पैरेलल, विच intersects ए बी को तो नहीं कट कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूस्ड जब तो ब्रैकेट में लिख दो प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ई पॉइंट पर जाके उसको कट कर रहा है। ये कंस्ट्रक्शन में है। ये कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं करोगे तो फिर ये मुश्किल होगा इसको प्रूव करना। तो अब हम इसको देखो कि क्या इसको प्रूफ में कैसे लिखेंगे, इस तरह से कि हम लिखेंगे सिंस ए डी पैरेलल है किसके, ए डी पैरेलल है सी के, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन किए हैं कंस्ट्रक्शन, और इसका ए बी जो है ए बी नहीं बल्कि ए ई कहो, क्योंकि ए बी को हमने बढ़ाया है ई तक। ए ई पैरेलल है किसके, डी सी के, ये गिवन है। तो ये दोनों देखो, ये दोनों तो अपोजिट पेयर हो गया, एक पेयर ये एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गए ना। बट ये लिखेंगे बट दीज आर opposite pair of sides, therefore of quadrilateral कर दो, sides of quadrilateral AECD, quadrilateral AECD का ये अपोजिट साइड है, therefore quadrilateral AECD ये इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए आप यहाँ पर पैरेलल लिखे ये लिख दो, ये काफ़ी है। ABCD पैरेललोग्राम, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया तो ये अब देखो कि अब ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे सिंस, अब हम सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, सिंस AECD, देखो AECD इज पैरेललोग्राम अब प्रूव्ड, अभी प्रूव किया ना, अब प्रूव्ड लिखेंगे। देयरफॉर देखो ये पैरेललोग्राम में क्या होता है कि हम ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, ए डी साइड ये बराबर हो जाएगा ए साइड सी के, यहाँ सी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बट एडी जो है ये दिया हुआ है कि बीसी के भी इक्वल है, एडी और बीसी इक्वल है, ये गिवन में है। तो हमको इससे क्या रिजल्ट मिला कि एडी जो है सी के भी बराबर है और एडी जो है बीसी के भी बराबर है। तो इसीलिए इस दोनों से देयरफॉर हम लिखेंगे कि बीसी जो है वो सी के बराबर हो गया, BC बराबर हो गया सी के। अब इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में BCA में, इन ट्रायंगल BCE में देखो BC बराबर हो गया किसके, C के, BC और EC बराबर हो गए तो EC के। देयरफॉर अपोजिट एंगल्स देखो, BC के अपोजिट एंगल हो गया E, देयरफॉर एंगल BEC देखो BEC ये बराबर हो जाएगा एंगल EC के सामने कौन सा एंगल है, B यहाँ से EBC,
एंगल ई बी सी, है ना। यहाँ पर क्यों, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ये बराबर होते हैं। दैट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे कि एंगल 1 और 2, एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2, इसको हम यूज़ करेंगे आगे यहाँ पर 1 नंबर डाल के, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट पार्ट में। पहले तो हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल 2 नहीं बल्कि 1, एंगल 1 ये बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि देखो ए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। देखो ए डी पैरेलल है सी के और उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों एक ही तरफ के दो इंटीरियर एंगल हैं, दोनों मिलके 180 होता है। जब भी हम दो लाइन पैरेलल हो, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके होता है 180। तो वही चीज़ ये एंगल और ये एंगल मिलके हो गया 180। और दूसरा एंगल यहाँ पर भी देखो, एंगल बी प्लस एंगल 2 ये भी मिलके 180 होगा। ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। देयरफॉर दोनों 180 के बराबर हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल 1 बराबर हो गया एंगल बी प्लस एंगल 2 के। अब 1 और 2 को कट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे सिंस एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, इसीलिए कट कर दिए दोनों को। इसीलिए हो गया हमारे पास एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हो गया। ये प्रूफ हो गया, एक पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट। इसी तरह अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एंगल डी और ई बराबर है। एंगल डी ये बराबर है एंगल 1 के, वहाँ देखो 1 है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर रखा है ना, तो ये अपोजिट एंगल हो गया। और दूसरा ये एंगल बराबर है एंगल सी, ये बराबर है एंगल, देखो यहाँ से सी जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 के। क्यों, तो यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एबव प्रूव्ड, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। देयरफॉर एंगल सी और एंगल डी भी बराबर हो गए, प्रूव्ड। ये पार्ट भी प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल इधर से बी ए डी, देखो ये बी ए डी, इस दोनों ट्रायंगल, यही फिगर को हमने यहाँ पर अलग से बना दिया है। अब देखो ए बी तो दोनों में है, ए बी साइड, ए बी बराबर हो गया ए बी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, ये कॉमन है दोनों में। और अभी प्रूफ किया हो कि इसका बी एंगल और इसका ए एंगल बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल ए के। अब प्रूव्ड, प्रूव्ड है ना। और इसका बीसी साइड, देखो ये बीसी साइड, इसका बीसी और इसका ए डी, ये दोनों गिवन है कि ये क्यों बराबर है, तो गिवन। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल, देखो साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, साइड एंगल साइड। ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए
BAD SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया हमारा, एक पार्ट यहाँ भी प्रूव्ड हो गया, थर्ड वाला। अब चौथा पार्ट में था, इसी से निकल जाएगा। देखो हमको प्रूव करना है कि AC, तो यहाँ A और ये C, AC इधर से लिए तो इधर से BD, ये CPCT यही ना, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये, तो ये AC बराबर BD, ये प्रूव्ड हो गया CPCT से, और ये प्रूव्ड यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से सारे पार्ट इसमें प्रूव्ड हो गए। ओके, तो अब ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, और इसका चाहो तो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी है और एक साथ वन शॉट क्वेश्चन भी है इसमें एक्सरसाइज का। वो आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको सब दिख जाएगा। ओके।